प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं कभी भी ऐसी न्यूज़ लिखना और दिखाना नहीं चाहता जहां पर क़त्ल गारतगरी होती हो। ज़मीन पर नाहक खून बहाना मजहब इस्लाम में पूरी इंसानियत के क़त्ल के मुतरादिफ करार दिया गया है। तारीख गवाह है कि मुल्क जंगों से नहीं टूटते बल्कि आपसी रंजिश और मखासिमत में अंधे होकर एक दूसरे पर हमले करने, एक दूसरे का खून बहाने से टूटते बिखरते हैं। पिछले दिनों बालापुर राचाकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक रौडी शीटर का नंगी और मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल किया गया था। पुलिस ने कत्ल के इस मामले को हल करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है इस बहीमाना कत्ल के इल्जाम में हुई गिरफ्तारी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जिया की ये खास रिपोर्ट। आपको याद होगा कि पिछले दिनों 32 साला इलियास नवाब पर चंद नामालूम अफराद ने हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। हम में से बेशतर लोग कत्ल की कई वजूहात जानते हैं। छोटी छोटी बातों पर कत्ल, बस किसी का खून बहाकर उसकी जान ले लेना, किसी के जज्बात का कत्ल कर देना या फिर किसी मजबूर या बेकस को जीते जी मार डालना। लेकिन इन दिनों हैदराबाद में कत्ल की वजूहात मामूली बातें होकर रह गई हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम ताकत के जाम में दानिस्ता किसी के अरमानों का खून करते हैं तब हम अपनी तरफ से उसे सबक सिखा रहे होते हैं, मगर हकीकतन सबक उसे नहीं हमें सीखने की ज़रूरत होती है। पुलिस ने आज कातिलों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम सुनकर आपको लगेगा कि देखो इतने अच्छे और बड़े नाम रखने वाले अफराद ही कातिल बन गए। ताहम मैं आपको उनके नाम नहीं बताऊंगा, आप पुलिस की ज़बानी उनके नाम सुन सकते हैं। केस में आज हमने केस को डिटेक्ट करते हुए 8 जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट किया है। उन सबके डिटेल्स ये हैं। जो पहला जो मेन एक्यूज है जिसने सारा काम प्लान किया और अंजाम दिया वो साले बिन हाफिज़ महरूज है। दूसरा है उसका भाई है अबू बकर बिन हाफिज़ है। बाकी के जो 6 लोग हैं वो हैं इस्माइल बिन अब्दुल अजीज़, जाफ़िर बिन हवाली, बाबर हामदी, शेख माजिद अल हसन, इब्राहिम मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल कसेरी और मुनासिर आमिर बरासित। इनमें जो बाबर हमदी और मुनासिर आमिर बरासित हैं ये दोनों लोग बालापुर एरिया के रहने वाले हैं। बाकी के लोग चंद्रयान गुट्टा एरिया के रहने वाले हैं। ये जो जाफिर बिन हवाली है इसके ऊपर चंद्रगाम गुट्टा पुलिस स्टेशन में रौडी शीट है। तो बेसिकली वाकया ये है कि जो मरने वाला है इलियास नवाब उसका और जो मेन एक्यूज है हाफिज़ मारूफ, इसके साथ में इसका बिजनेस रिलेशनशिप था। इन दोनों ने मिलकर रियल एस्टेट का कुछ बिजनेस किया। बाद में दोनों में आपस में डिफरेंसेस आ गए, कुछ रंजिशें हुई और उन्होंने साथ में काम करना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इनके बाद में कुछ इश्यूज चलते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर शक करना, कुछ ना कुछ करते रहना वैसा। तो इसी तरह चलते हुए ये 20 तारीख के दिन एक आदमी है ज़करिया बाम, वो जो मरने वाला इलियास नवाब उसके घर के सामने से गुजरा तो वो CCTV फुटेज में कवर हो गया। तो 20 तारीख के दिन ही ये 8 लोग जो है एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे डिसीज के घर से थोड़ी दूर में। वहाँ पे जो 8 लोग बर्थडे पार्टी करते उसमें ज़करिया नवाब भी आया। तो वहाँ पे जो डिसीज इलियास नवाब उसने उसको कॉल किया कि तुम मेरे घर से आगे से निकल के गए, और वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहा था। तो लाउड स्पीकर में बात करते हुए जो इलियास नवाब है उसने उसको गालियाँ भी देनी शुरू कर दी, एवान को, हाफिज़ मारूफ को। तो गालियाँ देते हुए उसने उससे फ़ोन पकड़ के खुद से बात की और दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ देनी और एक दूसरे को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। तो वहीं पे इन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम इसको ख़त्म कर देंगे इलियास नवाब को। इसके साथ ही पहले का इंसिडेंट ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इलियास नवाब, इसका एक लैंड है चंद्रयान गुट्टा एरिया में। वहाँ पे लैंड में कुछ उसने CCTV कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं। वो CCTV कैमरास कोई चोरी करके ले गया करके इसको कुछ कंप्लेंट भी इसने दिया है। और वो चोरी करने वाला जो है इसमें इसका पक्का हाथ है साले हाफिज़ मारूफ का, A1 का, वो भी इसको डाउट था। तो इसकी वजह से भी इन दोनों में काफ़ी रंजिश चल रही थी।
यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि मुसलमानों में मजहबी रवादारी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत किसी कॉन्फ्रेंस या जलसे में जाने से नहीं, बल्कि सिर्फ उस वक्त पैदा हो सकती है जब मुसलमान हदीस मुबारका के तहत एक जिस्म की मानिंद हो जाएं, तकलीफ किसी एक हिस्से में हो और दर्द पूरा जिस्म महसूस करे। अगर हम ऐसे हो जाते हैं तो मुमकिन है कि ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके। एक कत्ल सिर्फ एक आदमी का काम तमाम करना नहीं, बल्कि मुतोफ़ी के अलावा कत्ल करने वाले अफराद के सारे ख़ानदान को मुसीबतों में मुब्तला कर देना है। मरने वाले की बीवी और बच्चे हैं तो मुतोफ़ी के साथ साथ उनका कुंबा भी जैसे ख़त्म हो जाता है और क़ातिल जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ताहम हमें गुस्से को बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए ताकि कत्ल जैसी वारदातों को रोका जा सके, वरना हम सभी पर यह शेर सादिक आएगा कि सवाल यह है सबब किससे कत्ल का पूछें। सवाल यह है सबब किससे कत्ल का पूछें कि जिसने कत्ल किया वही बेजुबा निकला। दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें अपनी राय से नवाजिएगा और हमें कमेंट करते हुए राय दीजिए कि हम इसको मज़ीद किस हद तक बेहतर बना सकते हैं। और हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।